गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कंप्यूटर थ्योरी करवाऊंगी। ओके, आज मैं आपको सीपीयू करवाऊंगी। व्हाट इज़ सीपीयू? हिंदी में क्या कहते हैं, सीपीयू क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको आज नॉलेज दूंगी। पहले आपको मैंने थ्योरी पार्ट में करवाई थी इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। आज मैं आपको क्या करवाऊंगी, व्हाट इज़ सीपीयू। सीपीयू का बेटा फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ओके, सीपीयू कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सीपीयू कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके बिना कंप्यूटर अपना कार्य नहीं कर सकता। इस लेसन में हम आपको सीपीयू के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप जानेंगे कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू कैसे काम करता है और सीपीयू के पार्ट्स कौन कौन से हैं। ओके, सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और केवल सीपीयू भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्राप्त निर्देशों को संभालता है और इनपुट डिवाइस से प्राप्त निर्देशों और डाटा को प्राप्त करता है, उसे प्रोसेस करता है और परिणाम देता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि सीपीयू अपना कार्य 3 सहायक उपकरणों की सहायता से पूरा करता है जिनके नाम नीचे दिए गए हो। जैसे देखिए, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, अब आगे मैं आपको करवाऊंगी जो मैंने आपको 3 बताए थे वो उसका मैंने एक्सप्लेन करना है। अब मेमोरी को आप कंप्यूटर का गोदाम या भंडार गृह भी समझ सकते हैं क्योंकि इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। सीपीयू प्राप्त निर्देशों और डाटा को पहले अपनी स्मृति में भंडारित करता है और फिर दोबारा डाटा को प्रोसेस करने के बाद भी उसे मेमोरी में ही स्टोर करता है जिसे यूज़र कभी इस्तेमाल कर सकता है। ओके, जैसे कि आपने स्टोर कर दिया किसी चीज़ को मेमोरी में, तो वो आप कभी भी इन फ्यूचर जब भी आपका मन करे देखने का तो वो आप देख सकते हो। ओके, इस कार्य के लिए कंप्यूटर अलग अलग मेमोरी काम में लेता है। जैसे मेमोरी में अनप्रोसेस्ड डाटा इनपुट रखा जाता है, उसे प्राथमिक स्मृति रैम कहा जाता है, और जिस मेमोरी में प्रोसेस्ड डाटा आउटपुट भेजा जाता है उसे द्वितीयक स्मृति रोम कहा जाता है। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल यूनिट। अभी मैंने आपको बताई थी कि मेमोरी क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, जिसे सीयू भी बोलते हैं, कंप्यूटर का मैनेजर होता है जो भी ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट मेमोरी लॉजिकल यूनिट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को बताता है कि किसी प्रोग्राम से प्राप्त निर्देशों को किस प्रकार पालन करना है। ओके, कंट्रोल यूनिट मेमोरी से निर्देश प्राप्त करती है और उसे डिकोड करके सेंट्रल प्रोसेसर को भेज देती है। फिर उसे पर्टिकुलर इवेंट को प्रोसेस किया जाता है और यह प्रक्रिया चलती ही रहती है। ओके, कंट्रोल क्या होता है? देखो, जैसे कि किसी चीज़ को कंट्रोल करना। कंप्यूटर, पहले हम मेमोरी के बारे में पढ़े थे कि जो मेमोरी होती है उसमें स्टोर किया जाता है। जैसे हमने कीबोर्ड के थ्रू मॉनिटर को क्या किया, इंस्ट्रक्शंस दिए, तो वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोसेसर के रूप में कहाँ गया? सीपीयू के अंडर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो वहाँ पे जाके उसने प्रोसेसिंग की, देन हमें आउटपुट मिला। ओके, कंट्रोल यूनिट का भी आपको पता लग गया। अब एएलयू क्या होता है? मैं आपको बताई थी पहले कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह यूनिट सिर्फ 2 कार्य करती है, पहला डाटा और गणितीय क्रिया करना और दूसरा परिणाम देना। ये क्या कार्य करती है?
जैसे कि पहले हमने मेमोरी में स्टोर किया, जैसे मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया मॉनिटर को, मॉनिटर ने प्रोसेसिंग किया कहाँ पे, सीपीयू के अंदर। देन एएलयू का वर्क क्या हुआ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो भी हमारा जैसे कैलकुलेशंस बेस पे होता है वर्क, वो हम करते हैं, ठीक है। वो बाद में क्या होता है, गणितीय, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, गणितीय क्रिया करना और दूसरा परिणाम देना। एएलयू सीपीयू की सबसे कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट पार्ट इकाई होती है, ओके। एएलयू गणितीय क्रियाओं में जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि करता है और निर्णय देने के लिए डाटा का मिलान, तुलना करना, छांटना आदि कार्य करता है। फिर किसी निर्णय पर पहुंचता है जिसे आउटपुट कहा जाता है। एक काम पूरा होने के बाद पुनः दूसरा काम करने के लिए यह प्रक्रिया दोहराई जाती है, ओके। इनका वर्क यही होता है कि जैसे पहले हमने क्या किया, इनपुट दिया। इनपुट किसके थ्रू दिया आपको, तो मैंने ये सारी वीडियो डाल दी हूँ कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ओके। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे तो 3 थे, तो मैंने तीनों को एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।